नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों। एकम 13 साधुपदेश जिसके कवि हैं काका हाथरसी। गत ताश में हमने देखा कि इस काव्य के अंदर काका हाथरसी ने ढोंगी साधुओं बाबाओं पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है और हमने उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ हम काव्य को पढ़ेंगे और समझ प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे कि कवि किस तरह से ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे साधु महात्माओं के प्रति किस तरह अपना आक्रोश प्रकट करते हैं। तो यहाँ मैं एक बार शांति से काव्य को पढ़ता हूँ, आप ध्यान रखिए। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। जीव क्या है ब्रह्म क्या, जीव क्या है ब्रह्म क्या। तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएगा। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा, किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर। याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे। पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। यहाँ हमने काव्य को पढ़ा और इस काव्य को पढ़कर ही हमें कवि के व्यंग थोड़े बहुत समझ में आ गए। विद्यार्थी भाइयों बहनों, यहाँ कवि ने इन पंक्तियों में, मैं पढ़ता हूं, फिर से पढ़कर आपको समझाता हूं। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। यहाँ ऐसा ढोंगी बाबा, ऐसा ढोंगी साधु भक्तों से कहता है, आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। मेरा उपदेश है वो अनूठा है, सबसे अलग है। मैं जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण अलग से आपको बताता हूं और ऐसा रास्ता बताता हूं कि जिससे आप सीधे भगवान के पास चले जाए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। आप बहुत पढ़े लिखे हो, भले मैं नहीं हूं, आप बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन आज उस पढ़ाई लिखाई के गुण जानिए कि उसमें क्या गुण है। शिक्षक या गुरु समझाएगा तो हम नहीं समझेंगे, साधु या ढोंगी बाबा ऐसे समझाने आएंगे तो हम समझेंगे। तो आप ऐसे गुण हम मुझसे सीखिए। यहाँ ढोंगी बाबा कहता है,
हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती। ऐसे लोगों को प्रथम दृष्टि से दिखावा कैसा लगता है? तो उनके हाथों में माला है, माला सदा राम 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 राम। हम देखते हैं ऐसे लोग हाथ में माला चलाते चलाते कैसे इधर उधर झांकते रहते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए मन में उनके प्रपंच चलते रहते हैं। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, ऊपर से जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें उनके एक हाथ में गौमुखी अर्थात कपड़े की ऐसी थैली जिसमें माला रखी होती है, हम हाथ डालकर उसमें माला ही ना, कई लोग तो खुले तौर पर माला लेकर घूमते रहे, हाथ में ऐसे मोड़ देते हैं और हाथ में माला ऐसे घुमाते रहते, राम 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 राम। हम कहते हैं देखो ये चलते चलते इधर उधर झांकते ताकते झांकते हुए भी भगवान का नाम ले रहा है, कैसा भक्त है। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। ऊपर से नम्र लगते हैं, जैसे उनके शब्द अगर वो बोलते हैं तो हमें उनके शब्द इतने मीठे लगते हैं, कितने विनम्र है, कितने मितभाषी है, कितने मीठे वचन है उनके। वह बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं और ऐसा बोलते हैं कि हम उसको मानते भी रहते हैं। तो ऊपर से नम्र दिखते हैं, हाथ में माला है, यह सिंबल है कि ये साधु या बाबा है। कैसा होता है प्रथम दृष्टि से अगर हम देखें, हाथ में माला, ऊपर से नम्र दिखे, और लेकिन हृदय में कुटिलता भरी होती है। आगे कहते हैं कवि, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। अगर एक साधु या बाबा के रूप में अपने आप को स्थापित करना हो तो यहाँ कवि व्यंग करते हैं कि क्या करते हैं ऐसे लोग। पहले जहाँ ऋषि मुनि वनों के अंदर आश्रम बनाते थे, इस तरह ये भी गांव के बाहर वीरान जगहों में जहाँ कोई देखता न हो ऐसी जगह झोपड़ी बनाते हैं। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसे देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। अपने आप को बाह्य रूप से ऐसा तेजस्वी बताने के लिए ऐसे अपने आप को तैयार करते हैं जैसे दिए के जैसे उनकी देह चमके। विविध प्रकार की ऐसी पोशाक, ऐसी मालाएं, उनका कपाल, उनकी दाढ़ी ऐसी बना के रखते हैं। सीप जैसी खोपड़ी, उनकी खोपड़ी जैसे सीप जैसे चमकती है। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, अगर कोई बुद्धिशाली व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति उनके सामने अगर वाद विवाद करने आ जाता है, तर्क करने आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। यहाँ कवि उनको कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बुद्धिशाली व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति आ जाता है तो आप भय से मत कांपो। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है? जीव क्या है, ब्रह्म अर्थात परमात्मा क्या है? तू कौन है, मैं कौन हूं? स्लेट पर लिख दो महोदय, ये सब छोड़ो, एक स्लेट पर लिख दो, आजकल मैं मौन हूं, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे। तो यहाँ एक युक्ति देते हैं कवि, व्यंग करते हैं, और साधु महात्मा ऐसा ही करते हैं, अचानक मौन हो जाते हैं, भरी सभा में अचानक मौन हो जाते, निरुत्तर हो जाते। उनके पास ऐसी कई सारी बातें सामने आती है तो वो एकदम से चुप हो जाते हैं कि मौन में चले, समाधि में चले।
बाबा को कभी भी समाधि लग जाती है, वो भगवान जब भी उनको याद करते हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे और न बोलो तो सामने बोलने वाला व्यक्ति परेशान होकर चला जाएगा कि ये तो कौन हो गए, अब कौन उत्तर देगा, ये उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ व्यंग किया है कवि ने कि ये साधु महात्मा आज के कैसी युक्ति प्रयुक्तियों का उपयोग करते हैं। अगर कोई सामने बुद्धिशाली व्यक्ति आ जाता है तो एकदम से चुप हो जाते हैं। किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। OMG पिक्चर आई थी, हमने देखा था, इसमें एक बाबा दिखाई देते थे, टॉयलेट में जाकर भी खा लेते थे, उपवास पर बैठे थे लेकिन उनको भूख सहन नहीं होती, टॉयलेट में जाकर भी खा लेते थे। आजकल के बाबा साधु ऐसे होते हैं। स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, ऐसे साधुओं को कभी व्यंग करते हैं। तो स्वर्ग या नरक की बात छोड़ दे, पाप गढ़ भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। सीधा रास्ता बताते हैं कि पाप अगर आपके अंदर भर जाता है तो आप गंगा में जाकर, काशी में जाकर इसको धो आएंगे। ये सीधा रास्ता है। पाप करते जाओ और भर जाते हैं, जाओ गंगा में नहाकर पाप को दूर कर दो, काशी जाकर तर्पण कर दो, आपके पाप दूर हो जाएंगे। फिर से नए पाप शुरू करो, फिर भर जाए फिर जाओ। यहाँ हमारे यहाँ व्यवस्था है, पापियों के लिए भी व्यवस्था है कि पापियों के पाप धो जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो फिर लोग तो पाप करेंगे, पूरे साल भर पाप करके एक बार जाके नहा कर आ जाए, पाप गए, ऐसा मानेंगे ना, सोचेंगे ऐसा ही ना। अर्थ यही हुआ ना कि गंगा में जाकर नहा लेंगे तो पाप सब धुल जाएंगे। तो क्या होगा, हम पाप करते रहेंगे। तो यहाँ कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं कि काशी जाकर पाप को अपने धो आइए। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, इस काव्य के अंदर कवि ने ऐसे साधु महात्मा और बाबाओं पर व्यंग किया है। तो दोनों वीडियो को अच्छी तरह से आप सुने, काव्य को पढ़े अच्छी तरह, पहले दोनों वीडियो को शांति से सुने और इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर को आपको नोटबुक्स में लिखना है। और कोई भी अगर परेशानी हो तो आपको जूम लेक्चर के अंदर वह परेशानी, आपकी कोई भी तकलीफ हो तो वो आपको बताना है। मैं आपको जूम लेक्चर के अंदर फिर से समझा दूंगा। तो यहाँ यह काव्य हमारा पूरा होता है। जय हिंद।